दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। तो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की कर रही है मांग। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रदर्शन में शामिल है। तो बीजेपी के कई बड़े नेता भी विरोध मार्च में मौजूद। फिरोज शाह स्टेडियम से विरोध मार्च आईटीओ होते हुए दिल्ली सचिवालय तक ये मार्च रखा गया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। आपकी क्या डरे क्यों हुए हो? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई या बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। तो वो फ्रॉड कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा। जो सौरभ भारद्वाज जी ने आज पीसी करी है वो केवल और केवल फ्रॉड है, नौटंकी है। कोई सरकार के पास अधिकार नहीं है ऐसे। मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कोई ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन दो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों की संवेदना लेने के लिए, उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। अभी अनाउंस किया है कि पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, सारी सीट पे बीजेपी। जी बिल्कुल, पार्टी ने तय किया है हम 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी सीधा संपर्क में रहे, पंजाब के लोगों के मसले सीधे हल किए जाएं। ये बीच में के जो लोग हैं इनको बीच से हटाया जाए। इसके चलते पार्टी अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि 13 की 13 सीटों पे बीजेपी मजबूती से खुद चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए लोगों से आके आग्रह करेगी। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कमलेश जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। कमलेश, मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शन भी वहां पर शुरू हो गया है। किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कमलेश? देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की एक तरफ इस्तीफे की मांग हो रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। यानी दिल्ली में आज प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। जरा दिल्ली से बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है मोहित के पास। मोहित, क्या आप दर्शकों तक कौन सी तस्वीरें पहुंचाना चाहेंगे? क्या इस वक्त देख रहे हैं आप? देखिए स्वाति, 21 को गिरफ्तारी, उसके बाद प्रदर्शनधारी और आखिरकार विपक्ष की क्या है लाचारी, ये तीन सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, चाहे वो फिर वो पंजाब के कार्यकर्ता हो, दिल्ली के कार्यकर्ता हो या फिर दूसरे सूबे के कार्यकर्ता हो। और आप देखिए, यही तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से लगातार पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर जो भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनको तुरंत हिरासत में लिया जा रहा है और बसों में भर के उनको यहां से आगे रवाना किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुबह 10 बजे से यहां पर इसी कड़ी में, इसी क्रम में लगातार पहुंच रहे हैं। इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और इलेक्शन से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, जिसको लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद है। आपने हरजोत सिंह बैंस को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा। उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को सुना। आपने इससे पहले आईटीओ में विरोध प्रदर्शन देखा, उससे ठीक पहले, उसके ठीक बाद आपने शहीदी पार्क पर आपने विरोध प्रदर्शन देखा। और अब आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर से, जहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पंजाब से, दिल्ली से, दूसरे सूबों से यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में ले रही है, हिरासत में लेके उनको गिरफ्तार कर रही है। और आप देखिए, कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि आखिरकार ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। मैं आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आप बताइए, देखिए आप बताइए क्या है? भाई साहब, जो ये मोदी है ना जी, मोदी ये लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं
जब किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान अपने हक के लिए आज हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी जब बात करते हैं तब तो ये अपना हमारे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उतने के लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं प्रदर्शन में? उतने लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ और भी महिलाएं उनसे बात कर रहे हैं, कहाँ से आई है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे अरविंद केजरीवाल के पास हमारी टीम के साथ अत्याचार हो रहा है और इनको बिल्कुल बंद कर दिए। किस वजह से करा है ये घोटाले के? ये 2 साल पहले। मोहित, बिल्कुल मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है, डिटेन भी किया जा रहा है। जरा कमलेश का भी हम रुख कर लेते हैं। मोहित, कमलेश, किस तरह की तस्वीरें आपके पास सामने निकल कर आ रही हैं? बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा सुनवाएं। देखिए, बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग कर रही है और बीजेपी का कहना है कि ईडी में गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पे रहने का, लिहाजा अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। इसी डिमांड को लेकर बीजेपी का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है और ये डेमोन्स्ट्रेशन अरुण जेटली स्टेडियम यानी जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसके ठीक सामने से शुरू होगा और दिल्ली सचिवालय जाएगा। अभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये हुजूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आकाश जो हमारे कैमरामैन को दिखाना कि हुजूम आप जो बाईं ओर तो देख ही पा रहे हो और बड़ी हुजूम ठीक पीछे भी है। जो नेता अलग अलग जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने समर्थकों को लेकर पहुंच रहे हैं और यहां से ये हुजूम निकलेगा, प्रदर्शन निकलेगा और सीधे आईटीओ होता हुआ दिल्ली सचिवालय जाएगा। वहीं पर यह प्रदर्शन खत्म होगा या वहीं पर जुलूस से खत्म होगी और इनकी एक ही डिमांड है कि ईडी ने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में, इसलिए उनको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम बने रहने का। तो बीजेपी ये डिमांड करे है, लेकिन बड़ा पहुंच चुका है। कमलेश, क्या देख पा रहे हैं आप? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, अभी तक मेरी जो मैं देख पा रहा हूं कि अभी जो बीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी वो पहुंच चुके हैं। अलावा जो डिफरेंट प्रत्याशी हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो प्रत्याशी अलग अलग पहुंचे। हमारी सुषमा स्वराज की बेटी दिखाई पड़ रही है। इनके अलावा कोई बड़ा नेता फिलहाल जैसे कि मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता वो अभी तक नहीं पहुंचे, उनके आने का वेट किया जा रहा है। जैसे ही चूंकि ये 11:30 बजे का समय है जब यहाँ से प्रोसेशन शुरू होगा, इसलिए तकरीबन 11:30 बजे तक तकरीबन सभी बड़े नेता बीजेपी के आने की संभावना है, जिसके बाद ये जुलूस ये प्रदर्शन जो जुलूस की शक्ल में आईटीओ जाएगा और दिल्ली सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेगा। तो फिलहाल स्थिति यही है कि बड़े नेताओं के आने का इंतजार किया जा रहा है। हाँ। जैसे ही बड़े नेता यानी जो तमाम 7 प्रत्याशी हैं बीजेपी के और के अलावा जो चूंकि जो सचदेवा वो मौजूद है, लेकिन जो बिल्कुल कमलेश, देखिए महत्वपूर्ण तस्वीरें और आपने जिक्र किया कि बड़े नेताओं का इंतजार किया जा रहा है। मोहित, वहां पे कौन कौन मौजूद है? आपने तस्वीरें दिखाई, कार्यकर्ता नजर आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा था आम आदमी पार्टी का। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है क्या? मोहित, क्या देख पा रहे हैं आप? शुरू हुआ है स्वाति। पंजाब सरकार के मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आदिल खान, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही उनके कई 100 कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बात यह है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब हमने बात की कि आप लोग यहाँ पर इतनी कम संख्या में क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों आपके साथ विपक्ष का कोई बड़ा नेता या विपक्ष के कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस हमें यहाँ आने नहीं दे रही है, मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए हैं और साथ ही जगह जगह बैरिकेड करके हमको रोका जा रहा है। और आप देखिए फिर से ये लगातार रुक रुक के ये जो झोंका आ रहा है और आप देखिए यहाँ पर देखिए ये महिला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी विंग की और उनके साथ साथ में कुछ पुरुष कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। उनको भी देखिए किस तरीके से अब बसों में डिटेन करके भरा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, इलाके में धारा 144 लागू है, आप फिर भी प्रदर्शन करते हैं, तो आप ये मान लीजिए आप नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे और हम यहाँ पर आपको प्रदर्शन नहीं करने देंगे। यही वजह है कि सपोर्टर चाहे वो कितना भी जोश में हो, जुनून में हो, जज्बे में हो, लेकिन सारे जज्बात रखे रह जाते हैं जब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लगभग 4 से 5 बसें भरी जा चुकी हैं, आगे की तरफ चली गई हैं। हाँ। 1-2 बसें अभी और लगाई गई हैं और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक कंपनी एक्स्ट्रा मंगाई गई है, जिससे अगर हालात बिगड़ते हैं, हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। क्योंकि आप देखिए दोनों इलाकों में, चाहे वो 7 लोक कल्याण मार्ग हो या फिर पटेल चौक, दोनों में 3.5 से 4 किलोमीटर का अंतर है। ये
ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं 100 मीटर, तो वहां जाने की बात बिल्कुल बहुत दूर मोहित, की हम बात देख है। सकते हैं कि वहीं पर उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। जरा हम कमलेश का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश, देखिए हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पोस्टर्स लेकर वहां पर तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे। प्रतिक्रियाएं सुनिए। तो देखिए तस्वीरें भी अलग अलग सामने निकल कर आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। कमलेश, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की किस तरह की संख्या वहां पर देखी जा रही है, और आपने जिक्र किया लगभग 11:30 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है जब बड़े नेता तमाम वहां पर मौजूद होंगे। जरा कुछ लोग अगर आप उनसे बात कर सके, बैनर पोस्टर्स हम देख रहे हैं तस्वीरों में। मेरे पास निश्चित रूप से जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर किस डिमांड को लेके आई? डिमांड क्या है? हमारी डिमांड कुछ नहीं है। हम तो जो जनता बेवकूफ बन रही है दिल्ली की, उस बात को सोचते हुए इतना दुख हो रहा है कि केजरीवाल किस घोटाले में कितने कितने घोटाले करेंगे। एक घोटाला करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, कितने घोटाले करेंगे। दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ बनाया है उन्होंने। अब अपने बच्चों को उन्होंने विदेश में पढ़ने भेज दिया और दिल्ली के बच्चों को वो शराबी बनाने पे उतरे हैं। ऐसा तो नहीं होने देंगे हम अपने देशवासियों को, अपने दिल्ली वासियों को किसी भी तरीके से फंसने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या गिरफ्तारी के बाद क्या आपकी मांग है? गिरफ्तारी के यही मांगे कि उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, कि इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। ये कानून का अपना प्रोसेस है, तो आप डिमांड जब प्रेशर करके इस्तीफा नहीं दिलवा सकती। नहीं, हम प्रेशर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि इस तरह से कभी कामकाज होता है, जो वहां से आदेश जारी कर रहे हैं कि आप इस तरह से काम करो, तो ऐसे काम नहीं होता है। हम महिलाएं सब यहाँ पर एकत्रित है, सब इसका सख्त विरोध कर रही हैं कि शराब माफिया को, मतलब उनको पूरा संरक्षण में क्षमता नहीं है। ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली की जनता की भावनाओं को समझते हुए। पीएम हाउस को घेराव कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क रोड पे। 1000 से भी ज्यादा लोग अगर हों तो आप बताना। यही लोग रामलीला मैदान में 20,000 की संख्या में जब केजरीवाल साहब ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने आए थे, लोकतंत्र लाने नहीं आया था केजरीवाल, भ्रष्टाचार समाप्त करने। अब क्या दुहाई दे रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे मामा, आप तो लोकतंत्र के लिए नहीं आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, और आप ही भ्रष्टाचार के मामले में नियुक्त हो गए हैं। तो इसीलिए ये अपनी नौटंकी करते फिरे जाए। प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री से लेने आए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का घेराव करो, प्रधानमंत्री का क्या घेराव करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या आपको? तो इसीलिए वो नौटंकी है। सर, सुप्रीम सेनेट ने जो है कंगना रनौत के लिए एक वल्गर कमेंट किया, एक पोस्ट किया। क्या बोलना चाहिए? इस तरह की वो कांग्रेस पार्टी का नेचर रहा है, पहले पीएम मोदी के लिए बोलते हैं, उनके कैंडिडेट। ये देखो, इनका करैक्टर ऐसा ही है, ये इसी डीएनए से निकल कर आए हैं। आज वो चाहे सिनेह जी थूक कर चाट रही है कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है, मेरे अकाउंट को कोई और चला रहे होंगे, उन्होंने कर लिया, मैंने तो डिलीट कर दिया। डिलीट तो किया है कि आपने मंडी की बेटियों का अपमान किया है, मंडी की बेटियों को शर्मसार किया है। जिस मंडी की बेटी ने मंडी जैसे गांव से निकलकर और बम्बई में जाकर मंडी का नाम रोशन किया हिमाचल का, आप उसके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करके, ये मंडी की बेटियों का अपमान है। मंडी के लोगों को सोचना चाहिए। बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी को आप सुन रहे थे। फिलहाल कमलेश आप बने रहिए, जरा हम मोहित का भी रुख कर लेते हैं। मोहित, इस वक्त क्या आतिशी या सौरभ भारद्वाज कोई वहां पर पहुंचा हुआ है? क्या तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप? स्वाति, बड़े नेताओं में सिर्फ हरजोत सिंह बैस जो कि पंजाब हुकूमत में शिक्षा मंत्री हैं, और प्रवक्ताओं में आदिल खान, 2 नेता जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यहाँ मिले। उसके अलावा मुझे कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी की महिला विंग है वो जरूर थोड़ी सी यहाँ पर एक्टिव दिख रही है। और आप देखिए, कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको एक बार फिर से हिरासत में लिया गया है, और वो लगातार ये कह रहे हैं क्या नहीं चलेगा सर, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, आपको लगता है? आपको घोटाला हुआ है? आपको लगता है घोटाला हुआ है जी? आपको लगता है घोटाला हुआ है? अभी तो देखो ना, हमें प्रदर्शन ही नहीं करने दिया, आए खड़े हुए उठा के बंद कर दिया। मोदी मैं लगातार आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा।
आलोक जी मेरे साथ तेजी से दौड़ लगाते हो। जी जी, क्या अभी अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा जंग लड़ना है, लड़ते रहेंगे, चाहे मौत भी मिल जाए तो भी लड़ते रहेंगे। केजरीवाल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। मोहित, तमाम कार्यकर्ताओं से बात किया उन्होंने और उन्होंने जिक्र किया कि हम आगे प्रदर्शन करेंगे। जरा कमलेश का भी हम रुख कर लेते हैं। कमलेश, हमने रमेश बिधूड़ी को सुना, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है अरविंद केजरीवाल की, और लगातार इस तरह के पोस्टर्स भी हम देख रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। और कौन कौन वहां पर इस वक्त पहुंचा हुआ है, ये भी बताएं कमलेश। दिल्ली में करूंगा और कोई भी बात देखिए कि हम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी संख्या में नेता पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन जो निवर्तमान सांसद वो हैं, रमेश बिधूड़ी जी हैं जो निवर्तमान सांसद हैं, इनके अलावा जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है जी। लेकिन एक बात है, दिल्ली प्रदेश के जो प्रमुख नेता है लोकसभा उम्मीदवारों को छोड़कर सभी पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे का समय दिया गया था कि यहाँ जब से प्रोसेसन निकलेगा। लेकिन निश्चित रूप से सभी बड़े नेताओं के आने का इंतजार करने के बाद ही ये प्रोसेसन चलेगा। लेकिन दो अंतर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रदर्शन में। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी और बीजेपी का ये प्रदर्शन को पुलिस ने इजाजत दे रखी, लिहाजा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करते हैं रमेश बिधूड़ी इसी जो बीजेपी के निवर्तमान सांसद हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर काफी तादाद कार्यकर्ताओं की, नेताओं की देखने को मिल रही है। कमलेश, बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, साथ ही आपका भी शुक्रिया करेंगे मोहित।